नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे एक भारतीय होने के नाते मैं शर्मसार हूं। संघ के कुछ लोगों को जो अभी भी उनको लगता है कि संस्कार उनमें बचे हैं, वो शर्मसार हो सकते हैं। लेकिन सनातनियों का झंडा बुलंद करने वाले जितने लोग होंगे, माफ कीजिएगा, मैं साधु संतों को भी लेता हूं इसमें, क्योंकि हादसे में मरने वालों को यदि वो मोक्ष मिला करके खुशियां मनाते हो, उससे ज्यादा विद्रूप मानवीय चेहरा इनका हो नहीं सकता। और अंधे भक्त जो ये सोचते हैं कि राष्ट्रवाद, मानवता, सनातनी धर्म, इसकी बपौती सिर्फ इन्हीं की है, इन सब पे आज तमाचा लगा है। आज डायरेक्ट हिट हुआ है जब फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष बालेश धनखड़ को सिडनी के कोर्ट ने 39 केसेस के लिए 40 साल की कैद सुना दी। इस 39 केसेस में क्या क्या केसेस थे? 13 व्यभिचार लैंगिक शोषण के, 6 महिलाओं को नशा देके उनके साथ व्यभिचार करने के, 17 उनके साथ व्यभिचार करते हुए वीडियो बनाने के, और 3 जो लड़कियां होश में आती थी बाद में उससे मारपीट करने के। ऐसे 39 केसेस है। ये गुने उन्होंने अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2023 तक किए। इस कार्यखंड में उन्होंने जो रिकॉर्ड पे भी आया है, वो 5 कोरियन महिलाओं के साथ यह हादसा किया, और इसका प्रोसेस बहुत बढ़िया था उनका। ये जो दुर्जन है राक्षस धनखड़, बालेश धनखड़, ये एक विज्ञापन देता था कि कोरियन टू इंग्लिश ट्रांसलेटर चाहिए महिला। लड़कियां आती थी, उनको इंटरव्यू के लिए वो हिल्टन के बार में बुलाता था, वहां से वो हिल्टन के ऊपर कमरे में ले जाता था विशेष साक्षात्कार के लिए, और वहां उनको इंजेक्शन देता था या नशे का कुछ डोज देकर बेहोश करता था, फिर उनके साथ व्यभिचार करता था। उसके घड़ी में एक छुपा हुआ कैमरा था, उससे वो वीडियो उतारता था, और फिर उसको अपने फ्लैट पे बुला के लगातार ड्रग दे दे के जितना उसके मन में हो उतना व्यभिचार करता था, लैंगिक शोषण करता था। ये उसने अक्टूबर 2018 से लेकर 23 तक लगातार किया, और वो इतना विकृत था कि वो तमाम किए हुए अपने कांड का रिकॉर्ड रखता था। लड़की, डेट, लड़की का नाम, उसके अंतर्वस्त्र, क्या पहन के आई थी, उसके बाद उसके साथ क्या क्या किस किस तरह से किया, इसका एक छोटा विवरण, उसके बाद उसके कितने वीडियो है और उस वीडियो के नंबर, पूरी उसने लॉकशीट बना के रखी थी डायरी में। मानो उसने ये जो रिकॉर्ड बनाने का तरीका है, ये पन्ना प्रमुख या बूथ मैनेजमेंट है बीजेपी का, इससे सीखा हो। ये फाउंडर मेंबर है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का, वह अध्यक्ष रहा है सालों। 2018 में जब एक सुगबुगाहट हुई तब उसने इस्तीफा दिया वहां से, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहली बार शपथ विधि ली, शपथ विधि में जो कार्यक्रम हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया से इसको विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, और ये स्टेज में मोदी जी के साथ फोटो शेयर कर रहे थे। उसके बाद जब मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया में 2014 में ही सिडनी में भव्य स्वागत हुआ, उसके कर्ता धर्ता यही थे हमारे व्यभिचारी फिल्म के हीरो बालेश धनखड़। पूरे टाइम ऑस्ट्रेलिया में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिखाई दे रहे थे। कई फोटोग्राफ भी है, अभी आप देख रहे होंगे मोदी जी के साथ बाकायदा उनके। क्या ये वाकई
भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भाजपा की सरकार थी नहीं। तो भाजपा के विचारधारा वाले लोग क्या इतने विकृत हो सकते हैं? कई भाजपा सांसदों पे किस्से लगे हैं, कई मंत्री निपटे हैं व्यभिचार के मामले में। पोर्न देखते हुए कोई यदि मिल जाता विधानसभा में भी, वो भी इन्हीं का निकलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सजा उसको 8 तारीख को सुनाई गई, 40 साल की। और दुर्भाग्य है कि 8 तारीख को ही महिला दिन मनाया जाता है। यह महिला दिन के निमित्त क्या सिडनी के कोर्ट ने महिलाओं के साथ न्याय करके उन्हें तोहफा दिया, या महिला दिन के निमित्त इस नराधम को सजा देके एक संदेश देने का प्रयास किया कि भारत में कुछ भी होता हो, ऑस्ट्रेलियन भूमि पे ऐसे नराधम को जेल के पीछे जाना होगा। जूरी के सामने, सिडनी कोर्ट की जो जूरी थे, उनके सामने उन्होंने 39 गुनों में सभी में इसको दोषी पाया गया। जो सिडनी कोर्ट के जो जज साहब थे, माइकल किंग्स, उन्होंने कहा कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा कि जो इस तरह से शोषण करता हो लड़कियों का और लॉकशीट भी मेंटेन करता हो। इसमें मैक्सिमम सजा देने की जरूरत है। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा, इट इज प्री मेडिएटेड, एलॉबरेटली एग्जीक्यूटेड, मैनिपुलेटिव एंड प्रेडिटोरी। यदि हिंदी में कहें तो ये पहले से प्लानिंग के साथ किया गया, बहुत ही अच्छी तरह से प्लान के साथ इसको अंजाम दिया गया, इस सभी कांडों को। इसमें मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया कि वो दिखे नहीं कि व्यभिचार है, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। इसने कोर्ट को कहा कि नहीं, ये हमारी सम्मति से हुआ था। कोर्ट ने कहा कि आप हमको सहमति नाम का शब्द को विश्लेषित मत करिए। किसी महिला को ड्रग देके, कुछ नशीली दवाई पिला के, उसे इंजेक्शन देके जबरदस्ती, आप उस जो महिला होश में नहीं है उसको सम्मति मानते हैं? क्योंकि इस राक्षस के घर पे, फ्लैट पे जब रेड की तो ये तमाम चीजें जिसका मैंने जिक्र किया, ड्रग्स, सेक्स वर्धक ड्रग्स, कुछ महिलाओं को उसने वो भी ड्रग्स जबरदस्ती एडमिनिस्टर करवाए कि विकृत स्थिति में क्या हो सकता है वो करके देखने का, लॉकशीट मेंटेन करना कि क्या क्या किया, कैसा कैसा किया, इसकी विस्तृत जानकारी। एक बार नड्डा साहब ने कहा था, अध्यक्ष जी ने, जब कोई आरोप लगा तो उन्होंने कहा था कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप आरोप न लगाएं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और हर कार्यकर्ता का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो मुझे लगता है कि ये जो भाजपा का कार्यकर्ता ही था ओवरसीज, बालेश धनखड़, इसका भी वो रिकॉर्ड शीट तो कहीं बीजेपी के पास नहीं है, देखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है हमारे भारतीय राजनीति में इसका इंपैक्ट का। ये तमाम अंधभक्तों के लिए मैं कम से कम डायरेक्ट हिट में ये नहीं मानता कि इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम भी नहीं होगा कि ये इतना व्यभिचारी है, दुराचारी है, राक्षस है। लेकिन इसके जगह यदि कोई कांग्रेस का नेता होता या ओवरसीज जो कांग्रेस का फ्रेंड्स है उसका कोई नेता होता, तो ये लोग सीधा इसका हिसाब राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, गांधी परिवार से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, जवाहरलाल नेहरू से, सबसे मांगते हैं। उद्धव ठाकरे के राज में पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई और लोग कह रहे थे कि जवाब कांग्रेस को देना होगा,
अर्णब गोस्वामी अपने चैनल पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोल दिया कि मैंने आपका काम कर दिया। उद्धव सरकार ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद 2.5 साल बीजेपी की सरकार रही, अब फिर 5 साल के लिए आ गई है। क्या वो ये बता पाएंगे कि वो 2 साधु की हत्या में किसका हाथ था? लेकिन जरा कुछ हो जाए बीजेपी के जो विरोधी पक्ष के जहां भी सरकार है, चाहे जो ममता के वहां बंगाल में हो जाए, कोई हिमाचल में हो जाए, तेलंगाना में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, या तमिलनाडु में हो जाए, केरल में हो जाए, पूरे देश की भाजपा टूट पड़ती है कि राहुल गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी जेल में डालो। तो क्या अभी विपक्ष ने बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो? मैं उनकी बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि ना भाजपा के किसी लोकल नेता को यह मालूम होगा दिल्ली के, ना नरेंद्र मोदी जी को, ना अमित शाह जी को, ना नड्डा को। लेकिन यदि भाजपा के अनुशंसा से मैं बात करूं तो फिर मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि मोदी जी उनको लेके घूम रहे थे। कुल मिलाकर अंधभक्तों ने भी सोचना चाहिए कि जब आप हर चीज के लिए नेहरू गांधी परिवार को जिम्मेदार मानते हैं, मैं गांधी परिवार की पैरवी नहीं कर रहा हूं। जिस कांड में गांधी परिवार इन्वॉल्व हो, बाकायदा उसकी केसेस चल रहे हैं, वो जमानत पे है बाहर, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहां तो सजा हो चुकी है 40 साल की, और ये अपना ऐसा कोर्ट नहीं है अपने देश जैसा कि लोअर कोर्ट ने सजा होगी तो ऊपर कोर्ट एडजस्टमेंट करके अपन निकल जाएंगे ना। हमने देखा हमारे अमेरिका में अडानी के लिए जाके बैठ गए, फिर भी अडानी के वारंट बरकरार है। कुल मिलाकर आज इस धनकड़ के चलते भारतीय समाज शर्मसार हुआ। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय होने के नाते मैं शर्मसार हुआ, मैं हिट हुआ हूं। हाँ, अंधभक्त और बीजेपी के लोग हिट नहीं हुए होंगे, क्योंकि जैसे ही उसको सजा हो गई उन्होंने कहा नहीं, 2018 में उसने इस्तीफा दे दिया था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो पकड़ा जाता है विदेश में, इनका कोई लेना देना नहीं होता। देश के अंदर पकड़ा जाता है तो बोले अभी तक उसको सजा नहीं हुई, सजा मानने की भी मानेंगे हम। लेकिन एक असली चेहरा एक सामने आता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।